अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा तीसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और इसके अलावा इसको कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसमें आपने देखा था कि बेटा जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये एग्जिस्ट करती है बेटा बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जो टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, इनमें भी क्या है बेटा डायपोल क्रिएट होगा। ठीक है, यानी अब जो एक मॉलिक्यूल है इसमें जो डायपोल क्रिएट होगा वो खुद ब खुद क्रिएट होगा बेटा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें जो डायपोल क्रिएट होगा उस पहले वाले मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ठीक है, जिसमें जो है डायपोल खुद ब खुद क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल में डायपोल खुद ब खुद क्रिएट हो उसको आप कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से सामने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो डायपोल क्रिएट होगा उसको कहेंगे बेटा इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो इस किस्म के अट्रैक्शन को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वो फ्रिट्ज लंदन ने करवाया था। दिस फोर्सेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, तो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच बिकम पोलर टेम्पररी। ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो टेम्पररी पोलर हो जाएंगे, तो पोलर होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसका नाम होगा लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, तो वैन नॉन पोलर सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, तो ये तमाम क्या बेटा नॉन पोलर है। ठीक है, और ये क्या बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो आर अलाउड टू लिक्विफाई बाय लोअरिंग दी टेम्परेचर। ठीक है, तो जब आप इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या है बेटा लिक्विफाई करेंगे, तो जब लिक्विफाई करते हैं तो टेम्परेचर कम करते हैं। ठीक है, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ई होने के बाद जब मॉलिक्यूल्स है वो करीब करीब आएंगे, तो मॉलिक्यूल्स जब करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान क्या है बेटा एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, किसके दरमियान बेटा इन गैसेस के दरमियान। ठीक है, तो जब गैसेस करीब करीब आएंगे दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज डेवलप होंगी और ये गैसेस जो है वो लिक्विड की तरफ रवाना होंगी, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो when non-polar substance such as this are allowed to liquefy by lowering the temperature, a temporary interaction is developed among their molecule। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ टेम्पररी इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो आज देखते हैं बेटा किस तरीके से इनके दरमियान जो है वो टेम्पररी इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होती है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा ये न्यूक्लियस मौजूद है, समझे बेटा ये हीलियम है, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। क्या है बेटा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है, किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है बेटा इसमें जो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो एक तरफ जमा हो जाए। वो क्या है बेटा एक तरफ जमा हो जाए, वो एक तरफ जमा हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज। तो जब देखिए बेटा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक जगह है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक जगह है, तो ये क्या है बेटा जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा पोलराइज हो गया, तो इस साइड आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस साइड आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल में जो डायपोल प्रोड्यूस होगा इसको कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्या कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल, जो खुद ब खुद हुआ है। और जब आप इस मॉलिक्यूल को किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब लाएं, जब आप इस मॉलिक्यूल को किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब लाएं, तो ये है बेटा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हीलियम का। ठीक है, तो जब इस मॉलिक्यूल को आप इससे करीब लाएंगे तो इसमें भी क्या है बेटा डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें भी क्या है बेटा डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। किस तरीके से, तो ज़रा देखें बेटा। ठीक है, ये वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जिसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ है, तो इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से इस मॉलिक्यूल में भी जो है वो डायपोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा इस साइड में क्या है बेटा पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें क्या है बेटा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर चले जाएंगे। क्यों दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है बेटा रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती है बेटा रिपल्जन होती है। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या बेटा एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होगी। ठीक है, वो क्रिएट हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे बेटा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ डिस्पर्स हो गए, इसमें भी क्या बेटा इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ डिस्पर्स हो गए। ठीक है, तो आज हम बेटा इसको पढ़ते हैं।
The electron surrounding the nucleus in the atom of each non-polar molecule is symmetrically distributed around the nucleus. ठीक है, तो देख सकते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज दिस इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्टिन्यूस एंड रैपिड मोशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैपिड मोशन में होते हैं न्यूक्लियस के साथ. ठीक है, हैंस इट इज़ पॉसिबल डैट एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज राउंड न्यूक्लियस में भी कंसनट्रेटेड इन वन रीजन. ठीक है, तो किसी भी लम्हे पे ऐसा हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पर जमा हो जाए. ठीक है, तो उसके साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक जगह पर क्या हो जाएंगे बेटा, जमा हो जाएंगे. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो डायपोल प्रोड्यूस हुआ इसको आप कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल. ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन एन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राउंड इन न्यूक्लियस एंड हैंस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम एन इंस्टेंटेनियस डायपोल. तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो चुका है. ठीक है, व्हेन दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल कम क्लोजर टू अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल वाला मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है. ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, पोलराइज हो जाएगा. तो इस पोलराइजेशन को आप कहेंगे बेटा इंड्यूस डायपोल. ठीक है, क्लियर है, तभी इसका नाम है बेटा इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन. क्लियर है, ठीक है. द अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डेवलप एंड इंड्यूस डायपोल. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बेटा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान. ठीक है, लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है यानी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये तमाम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे वीक होती हैं. ठीक है, कि इस बात को याद रखना है, यानी कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होती है. इसको आसानी से जो है वो ओवरकम किया जा सकता है. क्लियर है, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा, वो क्या है. The attractive force which develop between instantaneous dipole और induced dipole. तो instantaneous dipole और induced dipole के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं उसको कहते हैं बेटा हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स. अभी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिपेंड करती है बेटा दो फैक्टर में. ठीक है, पहला तो बेटा साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, दूसरा है एटम इन दी मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अगर तो किसी एटम के साइज बड़ा है, ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो उसमें क्या है बेटा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ मजबूती ज़्यादा होगी. ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा किस तरीके से. तो लार्जर एटम और मॉलिक्यूल पोसेस ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऐसे एटम और मॉलिक्यूल जो बड़े साइज में बड़े होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है. ठीक है, तो देयरफॉर मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या है बेटा डिस्टॉर्शन ज़्यादा आ सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह जमा हो सकते हैं. ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा हो जा रहे हैं तो इस अमल को हम कहेंगे बेटा डिस्टॉर्शन कहेंगे. ठीक है, तो मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्स. तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड में जमा होंगे, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी. और अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे एक साइड में, सोचिए मिसाल के तौर पे एक साइड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और इधर क्या है बेटा एक न्यूक्लियस है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो जैसे कि देखें बेटा हमारे पास नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. ठीक है, तो ये ग्रुप 8A के हैं. तो इसमें देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो मतलब उसमें क्या है बेटा जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है. तो देखिए बेटा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो अगर हम इस तरफ बढ़ें तो एटम के साइज में क्या है बेटा इजाफा होता है. तो एटम के साइज में इजाफा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शेल में भी इजाफा होता है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है बेटा इंक्रीज आ रहा है. तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आने का मतलब क्या है बेटा जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है इसकी स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो रहा है. ठीक है, तो इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, इसमें भी इजाफा और इसमें भी इजाफा. ठीक है, लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है सबसे वीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है. ठीक है, अब जो दूसरा फैक्टर है वो है बेटा एटम्स इन दी मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ज़रा आप देखें बेटा CH4 इथेन, तो क्लास 10 मैट्रिक में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो आगे देखते हैं. तो बेटा CH4 मीथेन, C2H6 इथेन. ठीक है, अब नाम को छोड़ दे, ये है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ठीक है, तो यहाँ के पास टोटल 6 मॉलिक्यूल है. अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरफ बढ़ें तो मॉलिक्यूल्स में एटम की तादाद में इजाफा हो रहा है.
इसमें क्या है बेटा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो इस तरफ बढ़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो एटम्स की तादाद में इजाफा होने से भी जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ में जो है वो इजाफा होता है। ठीक है, तो इस इजाफे का हमें किस तरीके से पता चलेगा, तो इस इजाफे का हमें पता चलेगा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो इंक्रीज आएगा। ठीक है, जरा आप यहाँ पे देखिए बेटा, जो CH4 इसकी बॉइलिंग पॉइंट है बेटा -161.5। ठीक है, तो यहाँ बढ़े तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है बेटा, इजाफा हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट अब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों पॉजिटिव हो रहा है बेटा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये क्या है बेटा, तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटम्स की तादाद बढ़ने पे क्या है बेटा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा होगा। हेंस द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन विच रिजल्ट इन एनहांसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अरेंजमेंट भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से क्या है बेटा, लंदन फोर्सेस में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो इस तरीके जो तीसरा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।